हरे कृष्णा। दोस्तों, क्या आप भी ब्रांडेड कपड़े इसीलिए पहनते हैं क्योंकि उन पे बहुत ही बड़े बड़े ब्रांड्स के टैग लगे होते हैं? तो बहुत से लोगों का रिप्लाई होगा नो, क्योंकि जो ब्रांडेड कपड़ों का फील होता है पहनने के बाद, कंफर्ट होता है, फैब्रिक की जो फिनिश होती है वो बहुत रॉयल होती है, बहुत अच्छी होती है पहनने के बाद में। और नॉर्मल कपड़े में बहुत डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। वो इसीलिए होता है क्योंकि जो फैब्रिक होता है वो नेचुरल होता है। वहाँ पर जो केमिकल डाई की जगह वो लोग बहुत ही अच्छी आपके स्किन फ्रेंडली डाई यूज करते हैं। तो इस तरीके से उस कपड़े की क्वालिटी को इनहेंस किया जाता है। आज मैं आप लोगों को कपड़ों के ऊपर ही बहुत सारा नॉलेज देने वाली हूँ और आज आप लोगों को बैम्बू फाइबर क्लोथिंग के बारे में बताने वाली हूँ। जी हाँ, बांस के फाइबर से भी कपड़े बनाए जाते हैं, कॉटन के साथ मिक्स करके, सिल्क के साथ मिक्स करके, जो कि आपके स्किन के लिए, समर्स के लिए, विंटर्स के लिए, आपकी पूरी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। किस तरीके से ये कपड़े हैं जो आप समर्स में यूज कर सकते हैं, क्या बेनिफिट आपको इन कपड़ों के ऊपर मिलने वाले हैं, आज के वीडियो में हम लोग सभी चीजें कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बैम्बू क्लोथिंग के ऊपर। देखिए, जो बांस होती है, बांस का जो पौधा होता है वो बहुत जल्दी बड़ा होता है और बहुत जल्दी ग्रो करता है। कहा जाता है कि एक दिन में 3 फीट तक ये पौधा बढ़ता है और आप इसे अपनी आंखों से देख सकते हो, मतलब आपको विजिबल होगा, धीरे दिखेगा ये चीज़ कि वो बढ़ रहा है। आपको 3 फीट तक ये बढ़ता हुआ एक दिन में नजर आएगा। अब देखिए, जो पौधा इतना जल्दी ग्रो करता है तो हमें क्या होता है, इंडिया को इस चीज़ का बहुत बड़ा एडवांटेज है कि यहाँ पर जो बांस होती है उसके फर्नीचर बनाए जा रहे हैं आज की डेट में। इसके अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं, टोकरियाँ बनाई जाती है, सामान रखने के लिए बॉक्सेस बनाए जाते हैं। बैम्बू जो होती है उसकी आजकल बॉटल्स बनने लग गई है। तो देखिए, बैम्बू के अंदर ना एक रेशा होता है, एक फाइबर होता है। तो उस फाइबर से इन लोगों ने उसको निकाला, उसकी एक लंबी सी मतलब जो धागा होता है वो तैयार किया और कॉटन के साथ या सिल्क के साथ मिक्स करके, मतलब इसमें 2 वैरायटी चलती है, या तो इसे कॉटन के साथ मिक्स किया जाता है या सिल्क के साथ मिक्स किया जाता है। तो जब इनके मिक्सिंग के साथ में एक धागा रखा जाता है बैम्बू का, एक धागा रखते हैं कॉटन का, तो अब यहाँ पर बैम्बू कॉटन के कपड़े तैयार होते हैं उस जो मिक्सचर है उससे। यदि सिल्क के साथ मिक्स किया जाएगा तो बैम्बू सिल्क की साड़ियाँ या फिर कुर्ते, जो भी आप लोग चाहें, वो यहाँ पर बनके तैयार होते हैं। मैंने बहुत सी ऑनलाइन साइट्स पे इनके रेट्स चेक किए तो वहाँ पर मैंने पाया कि जो ऑनलाइन साइट्स हैं यहाँ पर ये चीज़ें बड़ी कॉस्टली है। मतलब आपको वो चीज़ 1000 रुपये, 1200 रुपये, 1300 रुपये से शुरू होती नज़र आएंगी। लेकिन अगर आप लोग डायरेक्ट इनके जो सेलर्स होते हैं वो इन्हें चीप रेट में प्रोवाइड करते हैं, मतलब होलसेल रेट में प्रोवाइड करते हैं। आप लोगों को बहुत ज़्यादा पैसा ब्लॉक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर ये लोग मेंस के कुर्ते होते हैं वो यहाँ पर शुरू हो जाते हैं 200 से 250 के बीच में। और यहाँ पर इनके पास में बच्चों की रेंज भी है। फिर मेंस के जो बड़े कुर्ते होते हैं वो 400 के रेंज से शुरू होते हैं इनके पास में। लेडीज़ की जो साड़ियाँ हैं वो शुरू हो जाती है 500, 350 से। तो बहुत ही अच्छी वैरायटी ये लोग मेंटेन करके रखते हैं। अब देखिए, ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि इन चीज़ों के बारे में, इन लोगों के पास में ये रेंज होती है और इनसे शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर आप ऑनलाइन इन चीज़ों को बाय करेंगे, जैसे मैंने पतंजलि के बारे में एक ऐड देखी थी थोड़े टाइम पहले, वहाँ पर इसकी एक पूरी रेंज उन्होंने तैयार किए है जिसके उन्होंने अंडरगारमेंट्स बनाने शुरू किए और बहुत सी चीज़ें उन्होंने बनाई, स्पोर्ट्स वेयर बनाए हैं बैम्बू को लेकर। तो देखिए, वहाँ पर वो चीज़ बड़ी कॉस्टली मुझे लगी। लेकिन अगर आप डायरेक्ट इन सेलर से कांटेक्ट करते हैं, इसका फैब्रिक लेते हैं, फैब्रिक भी ये लोग बनाते हैं, मतलब नॉर्मल फैब्रिक बनाएंगे आप, उसका कुछ भी बना सकते हैं। तो वहाँ पर ऑर्गेनिक क्लोथिंग करके इसे सेल किया जा रहा था पतंजलि पे और बहुत कॉस्टली मुझे ये वहाँ पर लगे। तो आप अगर इन कांटेक्ट करते हैं इन सेलर से, डायरेक्टली इनसे बाय करते हैं, तो देखिए ये लोग मतलब बहुत मिनिमम रेट पे, क्योंकि कोविड आया तो कोविड के टाइम पर इन लोगों के वहाँ पर विजिटर्स जो होते हैं, खुजराओं से बेसिकली इसका प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, तो खुजराओं पर यहाँ पर इन लोगों के पास में विजिटर्स कम हो गए हैं, वहाँ पर लोग जाना कम कर चुके हैं। तो अगर हम लोग इन नेचुरल क्लोथिंग को डायरेक्ट इन सेलर्स से कॉन्टैक्ट करके मंगवाते हैं तो हमें बहुत बेनिफिट होता है। मैं एक छोटी सी वीडियो आप लोगों को इनकी शॉप की दिखा दूंगी कि इस तरीके से इनकी शॉप होती है, ऐसे कपड़े होते हैं, वो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी इनकी वीडियो, तो आपको थोड़ी सी वैरायटी का पता चलेगा। चलिए, तो हम आपको ले चलते हैं आज खजुराहो, जहाँ पे बांस की साड़ी और बांस के दुपट्टे वगैरह बहुत फेमस हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम है सुमेश सिंह परिहार। ठीक है सर। तो खजुराहो में आपके यहाँ क्या बनता है? ये बैम्बू के बने हुए कपड़े हैं, बैम्बू की जैसे साड़ियाँ हैं, कुर्ते हैं और दुपट्टे हैं, सारी चीज़ है, ड्रेस की स्त्री है,
बांस की साड़ी नेचुरल की, यहाँ का मेन फेमस आइटम है। अच्छा, ये बांस वाली साड़ी है? हाँ, ये बैम्बू की साड़ियाँ हैं। ये सिल्क में है ये बैम्बू सिल्क में है। अच्छा जी। ये स्टील कलर है। ये डिजाइन हो गए हैं इसके? डिजाइन अलग अलग डिजाइन। अच्छा, और ये यहाँ पे लगी हैं ये भी? ये बैम्बू खादी में है। अच्छा, ये खादी वाली है। और बैम्बू कॉटन में भी इसी की होती है। प्रिंट तो बड़े प्यारे हैं सब। ये बैम्बू वाले दुपट्टे हैं। अच्छा, ये दुपट्टा है जी, आपका? बैम्बू सिल्क। इसमें भी कई कलर, डिजाइन, प्रिंट सब आते होंगे। अच्छा, ये डिजाइन हो गए। बैम्बू दुपट्टों के, और इसमें बैम्बू के कुर्ते भी आते हैं बैम्बू कॉटन में जी। ये बैम्बू वाले कुर्ते हैं। इनमें भी साइज और कलर वगैरह सब मिल जाएंगे। शॉर्ट कुर्ता है ये, जीन्स वाला? इसमें लॉन्ग भी आता है। ठीक है, ठीक है। और अच्छा, इसके ये क्या है? ये भी साड़ी है। बहुत अच्छा प्रिंट है, ट्राइवल में है। हाँ, यहाँ का मेन आइटम है खजुराहो का। अच्छा, और इसमें सूट पीस भी है, आपको दिखाएगा। ये देखिएगा, यहाँ सूट पीसेस हैं बैम्बू कॉटन में। इसमें दुपट्टा, सलवार, कुर्ता सब कुछ आएगा। इसमें भी कई सारे कलर आते हैं और डिजाइन भी आते हैं। ठीक, ये सब साड़ियाँ हैं आपकी, प्रिंट वगैरह सब और हटती। इसमें सभी प्रकार की रेट है मैम। साड़ियों का प्राइस है 300 रुपये से स्टार्ट है, और 700, 800, 600, 1200। और बैम्बू का कुर्ता है जो 200 का है, 250 का भी है, 400 का भी है। और दुपट्टा है 200 का। ठीक है, थैंक यू। दोस्तों, मैंने आप लोगों को बैम्बू क्लोथिंग के बारे में बता दिया। अब बताती हूँ कि क्यों खरीदें हम ऐसा कपड़ा। मतलब ठीक है, बहुत सस्ती रेंज में मिल रहा है, लेकिन खरीदना क्यों है, रीज़न बताओ, इनका बेनिफिट क्या है। जैसे हम लोग कॉटन के बारे में जानते हैं, इंडिया में कॉटन का प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा है। और जैसे समर्स है तो हर कोई डिमांड करता है कॉटन चाहिए, बस मुझे बेडशीट हो तो कॉटन, कर्टन्स हो तो कॉटन, कुर्ती हो तो कॉटन, साड़ी हो तो कॉटन, हर चीज़ में कॉटन की डिमांड बहुत ज़्यादा है। और अभी आपने देखा होगा 40% टैक्स लग के जो कॉटन है वो और ज़्यादा हाई हो चुका है, मतलब रेट उसके बढ़ चुके हैं। तो कॉटन की रेट्स बढ़ रही है बिकॉज कॉटन की डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है। आपको मैं बताती हूँ, जो बैम्बू क्लोथिंग होती है उसे भी कॉटन के साथ मिक्स करके बनाया जाता है। उसका बेनिफिट क्या होता है, नॉर्मल जो कॉटन होती है ना, और जो बैम्बू फाइबर जो है, बैम्बू जो कॉटन से तैयार हो रही है, और नॉर्मल जो कॉटन है, चाहे आप उसे ऑर्गेनिक कॉटन के साथ कंपेयर कर लें, तो दोनों में इतना डिफरेंस है कि ये जो चीज़ है वो 40% ज़्यादा मॉइस्चराइज है, मतलब बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट देगी नॉर्मल कॉटन से भी। जैसे कॉटन जो फैब्रिक है वो सबसे ज़्यादा फाइन माना जाता है, लेकिन उससे ज़्यादा मॉइस्चराइज ये है, आपके स्किन को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनाए रखता है। अब जैसे समर्स बहुत हैं, तो हार्श समर है, जैसे बहुत ज़्यादा धूप पड़ रही है, तो उसमें आपके स्किन को प्रोटेक्ट करता है हार्मफुल यूवी रेज से। यह आपके स्किन को 97.5% तक हार्मफुल जो यूपीएफ रेज होती हैं 50+ होता है। ये हम सनस्क्रीन लगाते हैं ना तरह तरह की, आप वो ना लगाएं, इसकी सिंपल सी एक कुर्ती मंगवा लें, वो पहने, आपको बिल्कुल भी जो हार्मफुल रेज आ रही है ना वो आपके स्किन पे नहीं आएंगी। हार्मफुल रेज से आपकी बॉडी को बचा के रखता है। तो देखिए, पहले के जो कपड़े होते थे ना उनकी खासियत यही होती थी, नेचुरल कपड़े आपके स्किन को हार्मफुल यूवी रेज होती हैं उनसे बचा के रखते हैं। ये 3 डिग्री कूलर होता है, मतलब एक जो बाहर का टेम्परेचर होगा ना उससे कम होगा, 3 डिग्री कम होगा आपके बॉडी का टेम्परेचर अगर आपने बैम्बू साड़ी पहनी है। तो आज मैं आप लोगों को मेरी साड़ी के बारे में स्पेशलिटी बताना चाहूँगी। जो मैंने आज साड़ी वेयर की है वो भी बैम्बू कॉटन की साड़ी है। ये जो साड़ी है इसकी भी खासियत यही है कि नेचुरल जो साड़ी होती है कॉटन की उससे 3 डिग्री कूलिंग ये मुझे करती है, मतलब ये ठंडी रहती है। बैम्बू फाइबर के बारे में एक चीज़ और कही जाती है कि जैसे ये जब आपकी बॉडी पे आप इसे पहनते हैं, जब आप इसे अपने शरीर पे पहनते हैं तो ये आपके शरीर को गर्मियों में तो ठंडा रखेगा, लेकिन सर्दियों में थोड़ा सा आपको कोजी वार्मनेस देता है। तो देखिए, इतने सारे बेनिफिट इस चीज़ के बारे में है, तो क्यों ना हम इस तरीके के कपड़ों में इन्वेस्ट करें। और जो आजकल हम लोग बहुत तरह तरह के कपड़े खरीदते हैं, इसमें ये सीक्वेंस वर्क है, ये वाला वर्क है, तो उन कपड़ों में थोड़ा कम इन्वेस्ट
इन्वेस्ट करके इन कपड़ों की एक रेंज बनाना अपने वार्डरोब में शुरू कर दें, बिकॉज ये आपकी स्किन के लिए, आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ये आपकी स्किन पर रैश नहीं आने देता, एकदम सॉफ्ट बनाए रखता है आपकी स्किन को। दोस्तों जब भी हम लोग ना कपड़े पहनते हैं तो सबसे बड़ी जो दिक्कत होती है ना कपड़ों को धो के सुखाने में, स्पेशली कॉटन में ये चीज़ दिक्कत बहुत आती है। अगर आप साड़ी वियर करते हैं या कुर्ती वियर करते हैं तो उनको जब हम लोग वॉश कर देते हैं, उसके बाद में जब उनको डालकर धोकर सुखाकर आते हैं ना, उनमें क्रीज आ जाती हैं। फिर बस वही लफड़ा, पैसे दो प्रेस वाली को और या फिर खुद प्रेस करो, बड़ा लफड़ा होता है। तो हम लोगों को यहाँ पर एक बेनिफिट मिलता है, प्लस पॉइंट मिलता है कि कॉटन जो होती है ना, अगर इसे बैम्बू के साथ मिक्स कर दिया जाता है तो इसमें क्रीज नहीं आती है। जी हाँ, जब हम इन्हें वॉश करते हैं ना तो इसमें हमें प्रेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्रीज फ्री रहते हैं ये, और आपको इन्हें बहुत ज़्यादा मेंटेन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। यदि आप बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत हार्ड वर्क करते हैं, आपका डेली रूटीन में काम बहुत ज़्यादा है, समर्स के दौरान आप देखते होंगे जब भी हम कॉटन पहनते हैं या और भी कोई सिंथेटिक फैब्रिक पहनते हैं तो उनमें से बड़ी जल्दी स्मेल आने लग जाती है हमारे पसीने की, हमारे जो भी बॉडी से गंदी पसीना बदबू निकल रहा है उसकी बहुत ज़्यादा स्मेल आती है। तो देखिए जो बैम्बू क्लोथिंग होती है ना वो मतलब बदबू से आपको फ्री रखती है। जी हाँ, यहाँ पर ये प्लस पॉइंट मिलता है कि इस कपड़े में कभी बदबू नहीं आती है, और ये इसका प्लस पॉइंट मैं समझती हूँ, क्योंकि समर्स में सबसे ज़्यादा हम जब कपड़े पहनते हैं तो यही दिक्कत होती है कि बदबू बहुत ज़्यादा आती है कपड़ों में, और फिर उसके बाद में थोड़ी थोड़ी देर में हमें कपड़े चेंज करने पड़ते हैं क्योंकि वो गंदा हो जाता है, तो हमें लगता है इसको वॉश कर दो। इस कपड़े की एक ख़ास बात होती है कि इस कपड़े में ना अपनी नेचुरल शाइन होती है। जैसे ही आप इसे वॉश करेंगे, जितनी बार इसे वॉश करेंगे, ये खासियत कॉटन में भी पाई जाती है, इस कपड़े में भी पाई जाती है, क्योंकि जितनी बार कॉटन को या बैम्बू को वॉश किया जाता है उतना ज़्यादा शाइनी, उतना ज़्यादा सॉफ्टर ये होता जाता है। तो इतने सारे बेनिफिट मिलते हैं इस फैब्रिक को यूज़ करने के। दोस्तों इस कपड़े में बदबू क्यों नहीं आती है उसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ। जो बैम्बू होती है ना वो एक मतलब बैम्बू कून नाम का एक बायो एजेंट इस मतलब जब ये बन रही होती है, बैम्बू ग्रो कर रही होती है तभी तैयार कर लेती है। तो इसलिए ये एंटी बैक्टीरियल होती है, एंटी फंगल होती है, फंगस भी नहीं आता इस कपड़े में, कभी ख़राब नहीं होता मतलब ये कपड़ा। तो जब इस कपड़े को तैयार किया जाता है, मील्स में बनाया जाता है, तो ये जो क्वालिटी है इस कपड़े की, ये जो बैम्बू कून की क्वालिटी है वो तब तक बनी रहेगी जब तक आप इस कपड़े को पहनते रहेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस पौधे में ही ये क्वालिटी मिलेगी आपको, इस कपड़े में भी ये क्वालिटी चली जाती है। तो इसका ये प्लस पॉइंट मिलता है हमें कि ये जो फैब्रिक है इसमें बदबू नहीं आती है। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, लाइक कि अगर आप बहुत ज़्यादा वर्कआउट करने के शौकीन हैं, आप बहुत ज़्यादा जिम जाते हैं, या फिर आपका काम कुछ ऐसा है, डांसिंग में है, आप ऑफिस जाते हैं, या ऐसा कोई भागा दौड़ी वाला काम है जहाँ पर आपको पसीना बहुत ज़्यादा आता है। आपने एक चीज़ नोट की होगी, जब हमारे बॉडी से पसीना आता है तो हमारे जो पोर्स हैं वो ईजीली मतलब खुल जाते हैं, तो ये चीज़ आपको पता होगी। तो ये जो कपड़ा होता है ना, क्या होता है जब हमारे बॉडी से पसीना आता है तो इसीलिए कहते हैं ना ज़्यादा आप ये सन ब्लॉक वगैरह मत लगाया करो, इससे आपके पोर्स जो हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं। तो जितना पसीना आता रहे वो अच्छा है हमारे शरीर के लिए, इससे हमारे जो पोर्स हैं वो खुलते हैं। और कपड़ा अगर आप फिर सिंथेटिक पहन लेंगे ना तो वो जो पोर्स जो खुल रहे हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं। तो हम अगर ऐसा कपड़ा पहने जो कि कॉटन हो या बैम्बू फाइबर से बना हुआ हो, तो इस कपड़े में क्या होता है, ये ब्रीदेबल होता है। मतलब जो पसीना आया वो ये कॉटन सोख लेती है, ये बैम्बू फाइबर सोख लेगा और फिर से वहाँ पर उसको स्पेस मिल जाएगा सांस लेने के लिए, ब्रीथ करने के लिए। तो ये ब्रीदेबल होता है, आपके माइक्रो पोर्स जो होते हैं उनको ब्रीथ करने के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। दोस्तों आज मैंने आप लोगों को बैम्बू फाइबर क्लोथिंग के बारे में नॉलेज दी। अगर आप लोगों को लगता है कि कुछ छूट गया था जो मेरे को बताना चाहिए था आप लोगों को, या आपके कोई क्वेरीज हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर उनका रिप्लाई करूँगी। जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं ज़रूर आपके जो मैसेजेस होते हैं उनका रिप्लाई करती हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत सारे लोग मुझे मैसेज में पूछते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगती है मेरे वीडियोज़ तो प्लीज़ शेयर करें मेरे वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा, और हम इसी तरीके के नेचुरल वीडियोस और मैं आप लोगों के लिए लाती रहूँगी जो कि आपके लिए और हमारे लिए दोनों के लिए हितकर हों। हरे कृष्णा, राधे राधे।